मरी में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक आले सतही इजलास हुआ। ये मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास नहीं था। इस इजलास या इस मुलाकात की संगीनी क्या थी और इस मुलाकात में क्या फ़ैसले हुए हैं, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से क्या गिले शिकवे किए हैं और शहबाज शरीफ को आइंदा क्या करने के लिए हुक्म दिया गया है और इस इजलास में कौन लोग शरीक हुए हैं, मुख्तसर तरीन लोग शरीक हुए और वो कौन थे और उनके मकासद क्या थे, ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। मरी में काला सतही इजलास हुआ छांगला गली में। छांगला गली मियाँ नवाज शरीफ की रहायशगाह है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट रहायशगाह है। तो इधर तमाम मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को फौरी तौर पर मदऊ किया गया जिनके मतलब अंदाज से या जिनके मतलब बॉडी लैंग्वेज से मज़ामती सियासत का तासुर नज़र आता है। उसमें मैं आपको नंबर 1 पे ख्वाजा साद रफ़ीक को उधर इनवाइट किया गया, परवेज़ रशीद को उधर इनवाइट किया गया, राना सनाउल्लाह को उधर इनवाइट किया गया, वहाँ ख्वाजा आसिफ को इनवाइट किया गया। ख्वाजा आसिफ भी आजकल मज़ामती सियासत के हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं और उसमें मरीम नवाज़ शरीक हुई, उसमें शहबाज शरीफ शरीक हुए, उसमें कैप्टन सफदर भी शरीक हुए। कैप्टन सफदर भी अपने ताई के मतलब मज़ामती सियासत पे यकीन ही रखते हैं। तो ये जो लोग थे, इसमें एहसन इकबाल भी थे, इसमें अताउल्लाह ताडर नहीं थे, इसमें मरियम औरंगज़ेब नहीं थी, इसमें और काफ़ी सारे लोग जो नहीं थे, उनके बारे में ये पता चला कि उनको इसलिए इनवाइट नहीं किया गया कि इस इजलास की हसासियत जो है, वो मंज़र आम पर ना आ सके। मतलब जिन लोगों पे ट्रस्ट नहीं था, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई और इस पे नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस इजहार में उनका ये ख्याल था कि नंबर 1 पे जो जो एक आईनी 27वीं आईनी तरमीम में ये शिक डाली जा रही है कि माइंस एंड मिनरल्स का सब्जेक्ट जो है वो सूबों से लेकर फेडरल गवर्नमेंट के स्पुर्द कर दिया जाए। तो नवाज शरीफ के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका ये ख्याल था कि ये सूबों के पास रहना चाहिए। हमने सूबों को इन पार करने के हवाले से जो तरमीम 19वीं तरमीम की हुई है, उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए और ये माइंस एंड मिनरल का इख्तियार जो है सूबों के पास रहना चाहिए, ये वफाक के पास नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये भी ज़ेर गौर था कि माइंस एंड मिनरल अगर फेडरल का सब्जेक्ट बन जाता है तो SIFC के ज़ेर एहतमाम जो है इसको ऑपरेट किया जाएगा। इस पे भी नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका ये ख्याल था कि ये खालिस्तान जमहूरी हुकूमत का इख्तियार होना चाहिए और जमहूरी हुकूमत को ही इस पर मतलब अपना फ़ैसला करना चाहिए। इसके अलावा ये इजलास जो है, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि व्हाइट हाउस में जब 2 सरबराहान ममलिकत मिलते हैं, तो ये एक तो प्रेस टॉक करते हैं ओवल ऑफिस में आके या कॉन्फ्रेंस रूम में आके मीडिया के से इंटरेक्शन करते हैं। वो एक्चुअली इंटरेक्शन नहीं होता। मीडिया इंटरेक्शन जो है, वो व्हाइट हाउस की बैक साइड के लॉन में होता है और दोनों सदूर या दोनों सरबराह ममलिकत जो हैं वॉक करते हुए अहम इश्यूज डिस्कस करते हैं। उसकी वजह ये है कि कई जो अहम इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं वो इंटेलिजेंस की भेंट ना चढ़ जाएं, इसलिए वॉक करते हुए उसको वो डिस्कस करते हैं। ये जो इजलास था ये नवाज शरीफ के खूबसूरत घर के एक आलीशान कमरे की बजाय ये लॉन में इजलास रखा गया था और इस इजलास में मतलब लोगों को मोबाइल फ़ोन और दूसरे गैजेट्स रखने की भी परमिशन नहीं थी, वो भी अंदर रखवाए गए थे और ये लॉन में इजलास हुआ था। इसके हसासियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और भी नवाज शरीफ ने काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं जिस तरह ही मेरे इल्म में आएगा मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा।
اب بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرف کو بات چیت جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تلخی موجود ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ برائے مہربانی ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پارٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔